हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर तरीके बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने एनक्लेक्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। नंबर वन, गाइस, आई हैव सीन दैट, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक प्रॉपर रोड मैप ना यूज़ कर बस ऊपर का डाटा पढ़ के, यू वर्ल्ड सॉल्व करके, आर्चेस को सॉल्व कर सीधे एग्जाम में बैठ जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग टेक्निक है। और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो सिर्फ आपको सुपरफिशियल डाटा देते हैं, लिमिटेड डाटा। वो लिमिटेड डाटा पढ़कर आप कभी भी एनक्लेक्स पास नहीं कर सकते हैं। बिकॉज एनक्लेक्स पास करने का जो बेसिक फंडा है, दैट इज योर सेफ्टी। वो ये जो एग्जाम है आपका एनक्लेक्स का, ये जज कर रहा है दैट वेदर आर यू अ सेफ नर्स और नॉट। क्या आप एक सेफ नर्स हैं या आप नहीं हैं। सो नंबर वन जो यहाँ पे ट्रिक है, जो नंबर वन वे है, स्टेप है, जो आपको एनक्लेक्स को पास करने में मदद करेगा, वो सबसे पहले आता है आपका थ्योरी, योर थ्योरी। सो गाइज, आप बिल्कुल भी इस एग्जाम को लाइटली मत लीजिए। बहुत कॉस्टली एग्जाम होता है। 3 कंट्रीज में वैलिड है, ऑस्ट्रेलिया, योर अमेरिका एंड कनाडा। तो जो पहला स्टेप है वो थ्योरी। आप इस थ्योरी से नहीं भाग सकते हो। आपको थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी है। आपके सामने कोई और ऑप्शन है ही नहीं है। आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। मेजॉरिटी जो थ्योरी आपको रीड करनी है, जिसपे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, दैट इज़ योर मेडिकल सर्जिकल। 70% जो क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में देखेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू मेडिकल सर्जिकल। जैसे ही आप अपने मेडिकल सर्जिकल के वाइटल ऑर्गन्स वाले जो चैप्टर्स है वो कवर कर चुके हैं, अब आप जो है वो बढ़ सकते हैं फार्मा, साइकेट्री, गाइनी एंड पीडिया। आप इन्हें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में जब आपने बचे हुए जो चैप्टर्स हैं, बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं, वो कवर कर लिए, तो अब टाइम आता है एक्स्ट्रा डाटा पढ़ने का। यानी कि इथिकल्स, कल्चर डाइवर्सिटी, कुछ टॉपिक्स जो कि कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कुछ कल्चर्स अलग होते हैं, तो उनकी कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में और उनके इथिक्स क्या हैं, उनके लीगल कंसिडरेशंस क्या हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। सो गाइस, सबसे पहले थ्योरी। आप थ्योरी को निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, और बिना थ्योरी पढ़े आप पास नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है एंड इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में आपको पता ही नहीं है आईसीपी के आगे। यू जस्ट रेड द क्वेश्चन दैट पेशेंट विद आईसीपी वी नीड टू गिव सुपाइन सॉरी सेमी फॉलो पोजीशन टू डिक्रीज द आईसीपी। बट आपने ये बिल्कुल नहीं पढ़ा आईसीपी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या फैक्टर्स हैं जो आईसीपी को बढ़ाते हैं, और कौन सा क्लिनिकल फीचर्स हैं आईसीपी में, और वो क्लिनिकल फीचर्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हम उसे जो है वो सेमी फॉरवर्ड पोजीशन दे रहे हैं। तो डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर पढ़ना और उसकी पीछे की कहानी को पढ़कर रिजल्ट देना कि ये आंसर इसलिए है, दैट मीन यू आर अ सेफ नर्स। और आप उस आईसीपी के बढ़े हुए वाले पेशेंट का सिर्फ पोजीशन ही नहीं, आप और जो फैक्टर लीड करते हैं आईसीपी को बड़े होने में, उन पे भी आप अपना काम करेंगे। सो द मेन थिंग इज थ्योरी। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थ्योरी को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे सेंटर्स में आपको देखने को मिलेगा 2 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, क्रैश कोर्स काइंड ऑफ होगा, जिसमें आपको डायरेक्ट डाटा दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू रीड द डाटा एंड नो। बट ऐसा नहीं हो पाएगा, आप एग्जाम कभी भी पास नहीं कर पाओगे। सो आपकी जो थ्योरी के जो बेसिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे नॉर्सेट की तैयारी करते हैं, वो ऑलरेडी लिपनकॉट, मॉसबी, ये बुक्स पढ़ते हैं, राइट। बट स्टिल बुक्स रीड करना एंड देन आफ्टर अप्लाई करना, नॉर्सेट में अलग तरीके से वो क्वेश्चंस अप्लाई होते हैं एंड इन एनक्लेक्स वो क्वेश्चन अलग तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। सो आपको ये जो डिफरेंस है ये दिमाग में रखना है, और जो थ्योरी है वो पढ़नी है। बट द गुड पॉइंट इज, जो बच्चे नॉर्सेट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है एनक्लेक्स पास करना, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने मेडिकल सर्जिकल के ऊपर। नंबर टू जो टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कंसिस्टेंसी। भाई की शादी, बहन की शादी, कोई फंक्शन, कोई पार्टी, आपको सब छोड़ना पड़ेगा। जिसने भी ये एग्जाम पास किया है उन सब ने ये चीज़ें की हैं और आपको भी करनी पड़ेंगी। रीज़न क्या है इसके पीछे? आज नर्वस सिस्टम पढ़ा, बीच में 1 हफ्ते का गैप, अब पढ़ा कार्डियो, फिर 1 हफ्ते का गैप, फिर पढ़ा अनदर चैप्टर रीनल सिस्टम। तो जो कनेक्शन था चैप्टर्स के बीच में, जो मदद करने वाला था, आपकी जो मसल मेमोरी में जो डाटा कलेक्ट होने वाला था, वो नहीं हो रहा है।
राइट। सो मैंने न्यूरो पढ़ लिया, मैंने कार्डियो पढ़ लिया, बट गाइस हर एक चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक्ड होता है, और जिक्र उसका जो मेडिकेशन आप यूज कर रहे हो उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कार्डियो के, चाहे वो रीनल, चाहे वो ब्रेन नर्वस सिस्टम, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। तो आपकी जो कॉन्टिन्यूटी वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए है, किसी भी कारण से आपकी कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करी तो मतलब जो लिंक आपका ब्रेन बनाने वाला था आगे चलकर वो अब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे एमबीबीएस कर लेते हैं, देन आफ्टर दे जस्ट प्रिपेयर फॉर पीजी, और जैसे ही वो पीजी के लिए एडमिशन में मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एम्स की बात करूं, वो कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू 2 साल पढ़ते हैं, एवरी डे दे हैव टू कम, एवरी डे दे हैव टू मैनेज द पेशेंट, एवरी डे वो लिंक निकालते हैं। तो ये हर दिन पढ़ना, हर दिन प्रैक्टिस करना, यही चीजें हैं जो आपको एक सेफ नर्स बनाएंगी, और जो डाटा आप पढ़ रहे हो उसको आप लिटरली अपनी मसल मेमोरी में डाल पाओगे, एवरीडे की स्टडी। सो कंसिस्टेंसी इज द सेकंड टिप एंड सेकंड स्टेप। सो पहले आपको थ्योरी रीड करनी है, फिर आपको जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करनी है। नाउ द थर्ड पार्ट, अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, और ये बहुत ही इजी स्टेप है क्योंकि जो मेजर चीजें थी वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। थर्ड स्टेप में आपने स्टार्ट करना है प्रैक्टिस करना। ओके, सो अब बारी है यू वर्ल्ड की, अब बारी है आर्चर की, अब बारी है आपके लिपनकॉर्ड की बुक्स की, अब बारी है आपके एनी बुक्स दैट जो भी एनक्लेक्स के क्वेश्चंस जिस बुक में आपको अवेलेबल है, या किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन, या किसी प्रकार का कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस में नहीं जाना है। जो थ्योरी आपने सिंक्रनाइज तरीके से पढ़ी थी, उन्हीं एमसीक्यूज को, उन्हीं थ्योरी के बेसिस पे आपने सिंक्रनाइज्ड एमसीक्यूज करने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले कार्डियो पढ़ा था, अब आप गाइनी में हैं, अब आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो एमसीक्यूज की जो स्टार्टिंग होने वाली है वो कार्डियो से होगी। सो कार्डियो का रिवीजन किया, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो अब आप ज्यादा वक्त नहीं लेंगे कार्डियो को पढ़ने में, हार्डली यू विल टेक 2 वीक्स में भी। सो अब आपने अपना कार्डियो सारा रिवाइज किया विद एमसीक्यूज, देन आफ्टर न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम with MCQs, then after your renal, then after your GI। इस प्रकार से आपने स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंसी के साथ आपने जो है वो अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है। नाउ यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, अब आप अपने पेपर देने के लिए बिल्कुल रेडी है। आई होप आई मेड इट क्लियर, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होंगी चीज़ें कि ये काम कैसे करती हैं। और गाइज ये जो मैं बता रही हूँ, नॉट ओनली फॉर एनक्लेक्स बट ऑल्सो फॉर योर नॉर्सेट, नॉर्सेट में भी सिमिलरली आपको यही रोड मैप, यही ट्रैक यूज करना होता है। सबसे पहले थ्योरी, देन आफ्टर आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रखनी है थ्रू आउट द कोर्स, एंड थर्ड इज योर क्वेश्चंस, बट आफ्टर थ्योरी, नॉट बिफोर थ्योरी। So I hope it is clear now, and thank you so much for watching my video.